तो भाई आज हम बात करेंगे क्रिस्टोफर कोलंबस की, जिन्होंने अमेरिका को डिस्कवर किया था। और किस तरह डिस्कवर किया था वो हम इस वीडियो में देखते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो 31 अक्टूबर 1451 को रिपब्लिक ऑफ जिनुआ इटली में पैदा हुए थे। इनके वालिद साहब जो थे वो वूल का काम करते थे। कोलंबस ने अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। अपने जितने भी उन्होंने एडवेंचर्स किए थे उनके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। वो बताते थे कि बचपन से ही उनको वॉयज का ना शौक था और वो उस पर जाते थे। वॉयज जो है वो समुद्री सफर को कहते हैं। इटली जो है वो चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है और उसमें जो ट्रेड होती थी ना वो समंदर के थ्रू होती थी। उस वक्त का सीन ये होता था कि ट्रेड जो होती थी ना वो काफी मुश्किल होती थी यूरोप से सब कॉन्टिनेंट की तरफ। उस वक्त रूट जो होता था ना वो ये होता था कि पहले यूरोप से मिडिल ईस्ट आएगा सामान, उसके बाद जाके सब कॉन्टिनेंट जाएगा। अब मसले ये होते थे इस रूट में कि रास्ते में ना सामान जो है कभी वो लूट लिया जाता था, तो कभी रियासत के राजा होते थे ना वहाँ पे वो अपने पास रख लेते थे सामान, जिसकी वजह से सामान जो है वो डेस्टिनी तक पहुँचता ही नहीं था। तो फिर यूरोप वालों ने सोचा था कि भाई समुद्री रास्ता कोई ढूंढो जहां से हम सीधा यूरोप से सब कॉन्टिनेंट जो है ना अपना सामान पहुंचा सकें। कोलंबस जो थे वो लिस्बन पुर्तगाल में शिफ्ट हो गए थे और वो ये चाहते थे कि सब कॉन्टिनेंट को ढूंढने ना मैं समंदर के रास्ते से खुद जाऊं। फिर कोलंबस जो है ना वो पुर्तगाल के राजा की कई साल मिन्नतें करते रहते हैं कि उनको फाइनेंस कर दें सफर के लिए ताकि वो सब कॉन्टिनेंट ढूंढ सकें। लैंड ढूंढने पर ना कोलंबस ने कुछ कंडीशंस रखी हुई थी। पहली कंडीशन कोलंबस की ये थी कि जो एरिया वो ढूंढेंगे ना उस एरिया पे जो कमाई होगी उसका कुछ हिस्सा जो है वो खुद रखेंगे। और दूसरी कंडीशन ये थी कि वो जो एरिया ढूंढेंगे उसका गवर्नर भी उनको बनाना पड़ेगा। राजा जो है वो मानता नहीं है बात और उसकी ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। अब जाना तो था कोलंबस ने, तो फिर ना वो स्पेन चला जाता है और फिर वहां जाके कोशिश करता है कि भाई मुझे फाइनेंस कर दो। तो वहां का राजा जो होता है ना वो मान जाता है इसकी बात और इसकी कंडीशंस भी मान लेता है और कोलंबस जो है वो स्पेन की तरफ से अपनी जर्नी शुरू करता है। कोलंबस ने ना काफी ज्यादा लैंग्वेजेस सीखी हुई थी क्योंकि वो जगह जगह जाता था तो वहाँ की नेटिव लैंग्वेज जो है ना उसको याद हो जाती थी और नॉलेज भी ना बहुत था इसके पास क्योंकि घूमता बहुत था और एक्सपोजर जो है वो उसको काफी मिला हुआ था और जगहें घूमने से तो वैसे भी दिमाग खुलता है। फिर कोलंबस 3 अक्टूबर 1492 को अपनी पहली जर्नी शुरू करता है। पहले ट्रिप में ना इसके पास सिर्फ 3 शिप्स होती हैं। अब जाना इसने होता है सब कॉन्टिनेंट ढूंढने, तो ये ना दूसरी तरफ निकल जाता है। स्पेन से निकला और सीधा अटलांटिक ओशियन की तरफ निकल पड़ा। 2 महीने गुजर गए, इसको कोई लैंड भी नजर नहीं आया। फिर 12 अक्टूबर को ना इनको एक आइलैंड नजर आता है जो कि जंगल नुमा था और ये आइलैंड जो है वो आज बहामास के नाम से मशहूर है। बहामास जो है वो अपने बीचेस की वजह से पहचाना जाता है और दुनिया से लोग ना छुट्टियां मनाने आते हैं। अब खैर कोलंबस वहां पे पहुंचता है और वहां पे ना पहले से लोग रह रहे होते हैं और लोग जो है वो काफी फ्रेंडली भी होते हैं। अब वहां के जो नेटिव लोग थे ना उन्होंने सोना भी पहना हुआ था, तो इनको देख के ना कोलंबस की आंखें चमक जाती हैं। भाई यहाँ पे तो रिसोर्सेज भी हैं, तो यहाँ पे सेटलमेंट होनी चाहिए। इसी सफर में कोलंबस ने हिस्पैनियोला भी देखा और क्यूबा भी। कोलंबस ने जो है ना वहाँ पे 40 आदमियों को छोड़ दिया था कि वो वहाँ पे सेटलमेंट करें, मतलब वहाँ पे आबाद हो जाएं। इसके बाद 1493 को ना कोलंबस वापस आ जाता है स्पेन में और फिर वहाँ पे जाके ना बादशाह को बताता है कि भाई हमें जमीन मिली है और स्पेन में जो है वो सारे खुश होने लग जाते हैं। फिर स्पेन के जो बादशाह होते हैं ना वो कहते हैं कि तुम ना और बंदों को लेके जाओ, वहाँ पे सेटलमेंट्स करो और ज्यादा से ज्यादा ना उन एरियाज को आबाद करो। फिर उसी साल ही 24 सितंबर 1493 को कोलंबस दूसरी वॉयज पर निकल पड़ते हैं। इस बार उनके पास 17 शिप्स होती हैं और तकरीबन उनमें 1200 लोग होते हैं। अब इन लोगों में ना फार्मर्स थे, सोल्जर्स थे और ना प्रीस्ट थे। प्रीस्ट होते हैं पुजारी। अब प्रीस्ट क्यों भेजे गए, उसकी वजह ये थी कि यूरोप में ना क्रिश्चियनिटी थी और वो ये चाहते थे कि उन आइलैंड पे जो लोग रहते हैं ना उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दो और ज्यादा से ज्यादा ना क्रिश्चियनिटी को फैलाओ। फिर ये लोग जो है वो इन एरियाज में जाके पहुंचते हैं और इस बार ना वो और आगे जाके एक्सप्लोर करते हैं। इस बार जमैका भी पहुंच गए और क्यूबा को इन्होंने अच्छे से एक्सप्लोर किया था। और कोलंबस की जो है ना इस दफा बहुत ही ज्यादा लड़ाइयां हुई थी नेटिव अमेरिकन से। कोलंबस ने लिखा था कि एक दफा जब वो वहां पे पहुंचे थे ना तो एक ट्राइब ना इंसान को खाने की तैयारी कर रहा था, तो फिर जाके ना इन्होंने उनके साथ लड़ाई की थी। इनकी सेकंड जर्नी में ना इन्होंने क्यूबा और वेस्ट इंडीज को भी ना एक्सप्लोर किया था और काफी लोगों को ना उधर भी छोड़ दिया था सेटलमेंट्स के लिए। और फिर कोलंबस जो है ना वो वापस स्पेन आ जाता है। फिर 1498 को कोलंबस जो है वो तीसरी वॉयज पे निकलते हैं। इस वॉयज पे ना वो त्रिनिदाद को भी ढूंढ लेते हैं और साउथ अमेरिका भी चले जाते हैं। फिर क्रिस्टोफर कोलंबस को पता चलता है कि साउथ अमेरिका जो है ना वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है और वो ये सोचते हैं कि जब सेटलमेंट्स आएंगी ना यहाँ पे यूरोप से तो मुझे यहाँ काफी ज्यादा जमीनें भी मिलेंगी। अब मैप तो बना दिया था कोलंबस ने क्योंकि वो 2 दफा वापस गया था, तो फिर सेटलमेंट्स आई भी थी जिनमें फ्रेंच थी, स्पेन थी और ब्रिटेन्स भी थे। ब्रिटेन्स ने 13 कॉलोनीज बनाई थी यहाँ पे। तीसरी वॉयज के बाद कोलंबस जब वापस आता है ना तो उस पर काफी ज्यादा इल्जाम लगे होते हैं कि उसने अपने बंदों को मार दिया था क्योंकि उन्होंने उसकी बात मानने से ना इनकार कर दिया था। ये बात जब स्पेन को पता चलती है ना तो वो उसके सारे ऑनर जो है ना वो छीन लेते हैं और ब्रूटैलिटी के ना काफी इल्जाम कोलंबस पे लगे हुए थे। इसी वजह से चौथी वॉयज जो है ना वो खुद करते होते हैं। 11 मई 1502 को कोलंबस निकलता
निकलता है अपनी चौथी वॉयज पर अपने बेटे के साथ और अपने भाई के साथ। इस बार कोलंबस जो है ना वो मैक्सिको को भी ढूंढ निकालते हैं और सेंट्रल अमेरिका को भी विजिट करते हैं। इसी वजह से तो कहा जाता है कि कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया था और इन्होंने ही अमेरिका को जो है ना वो मैप में शामिल किया था। कोलंबस ने खुद लिखा हुआ था कि जिन आइलैंड पे वो जाते थे ना एक्सप्लोर करने के लिए, तो वहाँ पे जो लोग हमें रोकते थे तो हम उनको मार देते थे, क्योंकि लोग जो थे वो वहाँ पे काफी कमजोर भी थे और उनके पास ना कोई हथियार होते थे ना कोई तरीका होता था, और दूसरी तरफ इन लोगों के पास काफी मॉडर्न हथियार होते थे एज कम्पेयर टू जो वहाँ के नेटिव लोग। फिर फाइनली 20 मई 1506 को स्पेन में कोलंबस की जो है वो मौत हो जाती है। अब वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें।